Hey everyone, welcome all of you. Today's video is going to be very special. आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि हिंदी से इंग्लिश में जो बड़े बड़े वाक्य होते हैं उनका ट्रांसलेशन कैसे करें। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े लॉन्ग सेंटेंस आ जाते हैं तो उनको देखकर हम चकरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि कहाँ से स्टार्टिंग करें। तो है कुछ नहीं, इसमें केवल एक ट्रिक होती है। उस ट्रिक को आप फॉलो करें, समझ लें तो कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो आप उसे हिंदी से इंग्लिश में चुटकियों में बना सकते हैं, देर नहीं लगेगी। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। बड़े से बड़े सेंटेंस को, मतलब वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करें। मतलब बड़ा से बड़ा सेंटेंस है, उसको हिंदी से इंग्लिश में आप अनुवाद कर सकते हैं बड़ी आसानी से। केवल बस एक ट्रिक को फॉलो करना है, वो मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे मान लीजिए कोई भी एक बड़ा सेंटेंस ले लीजिए। हमने एग्जाम्पल के तौर पर ये सेंटेंस लिया है, शिकागो में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने भारत की ओर से प्रतिभाग किया था। ये सेंटेंस है। अब देखने में बहुत लॉन्ग सेंटेंस लग रहा है, ये लग रहा है कि कैसे बनाएं, कहाँ से स्टार्ट करें। लेकिन इसमें है कुछ नहीं, केवल एक ट्रिक है। उस ट्रिक को फॉलो कीजिए और आप इसका अंग्रेजी में अनुवाद बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस उससे फॉलो करना है ट्रिक को। तो इसके पार्ट होते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। कोई भी हम जब इंग्लिश में अनुवाद करते हैं तो जो बेसिक इंग्लिश होती है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, वही फॉलो किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये दिया है। सब्जेक्ट होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब। वर्ब क्या होती है? क्रिया। और सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। कर्ता, वर्ब, क्रिया और ऑब्जेक्ट कर्म। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम फॉलो करते हैं ट्रांसलेट करते समय। अगर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन बना रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट करता आएगा, फिर वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया आएगी, और उसके बाद में कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस सेंटेंस में हमें करना क्या? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। क्या सब्जेक्ट? अब आप कहेंगे कि सब्जेक्ट कैसे पहचाने? तो देखिए यहाँ पर देखने में तो ऐसा लग रहा है कि सभी को सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है। देखिए सब्जेक्ट वाक्य में वो माना जाएगा जो वाक्य में कोई भी एक्शन हो रहा है, कोई भी कार्य हो रहा है, उस कार्य को सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। मतलब जो कार्य जो भी व्यक्ति करता है वो सब्जेक्ट होता है। अब इस सेंटेंस में कार्य करने वाले कौन हैं? पूरे सेंटेंस में पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। शिकागो में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने भारत की ओर से प्रतिभाग किया था। तो यहाँ पर केवल स्वामी विवेकानंद जी, ये स्वामी विवेकानंद जी आया है एक वर्ड, ये करता है, इसे बोलते हैं सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। जब हम बनाएंगे इसको तो सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेंगे, उसके बाद आएगी वर्ब। अब वर्ब क्या होती है? क्रिया। क्रिया कहते किसे हैं? समझ लीजिए। क्रिया वह शब्द होता है जिसके द्वारा किसी एक्शन, किसी कार्य का होना पाया जाता है। मतलब क्रिया एक एक्शन को बताती है कि सेंटेंस में कोई कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है? स्वामी विवेकानंद तो सब्जेक्ट हो गया। अब स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया था? भारत की ओर से प्रतिभाग किया था। प्रतिभाग किया मतलब प्रतिनिधित्व किया था, मतलब शामिल होने गए थे वहां पर शिकागो में सम्मेलन में जो हुआ था। तो प्रतिभाग किया था, ये हो गई क्रिया, इसे बोलेंगे क्रिया। ये क्रिया हो गई, प्रतिभाग किया था। तो दो चीजें हो गई, कर्ता और क्रिया। लास्ट में क्या बचा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म। कर्म होता क्या है? कर्ता जो भी कार्य करता है उसे क्रिया कहते हैं। लेकिन कर्ता जो करता है, मतलब सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है, जो कार्य होता है वो होती क्रिया। लेकिन कार्य क्या हो रहा है? उस सब्जेक्ट में क्या कार्य हो रहा है? जैसे इसमें क्या हुआ? स्वामी विवेकानंद ने क्या कार्य किया है? भारत की ओर से प्रतिभाग किया था। तो इसमें
ये क्रिया हो गई, प्रतिभाग किया था किसकी तरफ से, भारत की ओर से, तो भारत क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो तीन चीजें हो गई, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आज जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमने कर्ता ढूंढ लिया है, ये मान लिया हमने स्वामी विवेकानंद करता है, तो सबसे पहले लिखेंगे स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी। ये मैंने सेंटेंस को लिख दिया है पहले से ही ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। स्वामी विवेकानंद जी, ये हमने सबसे पहले लिख दिया। इसके बाद में आया है, अब क्या लेंगे, नंबर 2 पर कर्ता के बाद लेंगे क्रिया। क्रिया क्या है, प्रतिभाग किया था, तो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी रिप्रेजेंटेड, ये है रिप्रेजेंटेड। रिप्रेजेंटेड क्या होता है, प्रतिभाग करना, मतलब प्रतिनिधित्व करना, भारत की ओर से वो वहां शामिल होने के लिए गए थे, इसे बोलते हैं प्रतिभाग करना या प्रतिनिधित्व करना, क्योंकि उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, इंडिया की तरफ से गए थे। तो रिप्रेजेंटेड और ऑब्जेक्ट क्या है, इंडिया, यह है भारत। तो देखिए सबसे पहले हमने शुरुआत कहां से की, स्वामी विवेकानंद को पहले लिया, यह है सब्जेक्ट। फिर हमने ली वर्ब, प्रतिभाग किया था। उसके बाद में लिया कर्म, कर्म क्या है, भारत, मतलब भारत की ओर से प्रतिभाग किया था। तीन चीजें हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, तीन चीजें क्लियर हो गई, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने बना लिया स्वामी विवेकानंद जी रिप्रेजेंटेड इंडिया। अब देखिए क्या करना है, शिकागो में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में, अब हम उल्टे चलेंगे, ध्यान रखना। ये तीन चीजें मेंशन करने के बाद में सेंटेंस में जो भी लिखा है बिल्कुल हम उसके उल्टे चलेंगे, मतलब सीधे नहीं चलेंगे, स्टार्टिंग से नहीं चलेंगे, बैक साइड से चलेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे, पीछे से चलेंगे और आगे की तरफ जाएंगे। देखिए सबसे पहले आएगा कहाँ, विश्व धर्म सम्मेलन में, तो पहले मे की इंग्लिश आएगी, फिर आएगी विश्व धर्म सम्मेलन की इंग्लिश, पहले मे की फिर विश्व धर्म सम्मेलन की इंग्लिश, फिर इंग्लिश किसकी आएगी, होने वाले, होने वाले मतलब हुआ, वहां जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था इसकी इंग्लिश आएगी, फिर किसकी आएगी, फिर आएगी शिकागो में, तो फिर इन आएगा और फिर लास्ट में आएगा शिकागो। तो क्या हो गया, स्वामी विवेकानंद जी रिप्रेजेंटेड इंडिया इन कहाँ की स्पेलिंग आई, किसकी आई, यही आई इसकी, इन कहाँ, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। ये वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन क्या होता है, विश्व धर्म सम्मेलन को कहते हैं। ये जो आया है विश्व धर्म सम्मेलन, उसी की इंग्लिश है वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, ये विश्व धर्म सम्मेलन की इंग्लिश है, जिसे धर्म संसद कहते हैं। इतना हो गया। अब क्या है, होने वाले, तो होने वाले मतलब क्या है, कोई भविष्य में नहीं होगा, विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था उसमें गए थे, सैकड़ों साल पहले की बात है, वो पहले ही सम्मेलन हो चुका है, तो हो चुका है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, पास्ट पार्टिसिपल आएगा। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्योंकि होने वाले मतलब हुआ, यहां मान लेंगे इसको हुआ, तो क्या हो जाएगा, हेल्ड। हेल्ड मीन्स क्या हुआ, होने वाले, या फिर कह सकते हो हुआ, शिकागो में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में, तो ये हेल्ड मतलब हो गया हुआ। अब क्या आएगा, में फिर शिकागो, फिर इन आ जाएगा इन, और लास्ट में आ गया शिकागो और फुल स्टॉप। तो देखिएगा शिकागो जो है सबसे पहले है, आप देखिएगा नोटिस कीजिएगा, और यहाँ पर देखिए शिकागो सबसे बाद में आया। यही तो एक ट्रिक होती है इंग्लिश की ट्रांसलेशन करने की, जो सबसे पहले आया था जो वर्ड, वो वर्ड कहाँ आया, सबसे लास्ट में आया शिकागो ये ट्रांसलेशन में। तो बस इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इस पर फोकस कीजिएगा कि ये ट्रिक है, हमें ट्रिक को फॉलो करना है, और ट्रिक को फॉलो करके, ये सेंटेंस तो केवल एक एग्जाम्पल था, आप ऐसे कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं, कितना भी बड़ा हो, चाहे इससे डबल हो, इससे दुगना से बड़ा हो सेंटेंस, आप उसे भी बना सकते हैं। बस तीन चीज़ें याद रखिए, सब्जेक्ट उसमें ढूंढ लो क्या है, कर्ता क्या है, और वर्ब क्या है, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया वही होगी जो काम हो रहा है सेंटेंस में, इसमें काम क्या हो रहा है, इसमें काम हुआ था, प्रतिनिभाग किया था। और कर्म ढूंढ लीजिए, कर्म क्या है, जो भी काम हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इंडिया का प्रतिभाग किया था, मतलब इंडिया की तरफ से किया था, तो यहाँ इंडिया कर्म हो गया। उसके बाद में अदर्स, अदर्स माने अन्य बातें जो भी हैं वो उल्टी चलेंगी, उल्टी मतलब समझिए, मैंने आपको बताया भी था अभी,
यहाँ से उल्टा चलेगा, पहले मे की इंग्लिश आएगी, फिर विश्व धर्म सम्मेलन की इंग्लिश आएगी, फिर होने वाले मतलब हुआ इसकी इंग्लिश आएगी, फिर शिकागो में फिर मे की इंग्लिश आएगी, लास्ट में आएगा शिकागो। तो ऐसे आता है ये। इस ट्रिक को फॉलो कीजिए और आप कोई भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो उसे बड़ी आसानी से इंग्लिश में, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो तक के लिए। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे, वो भी ट्रांसलेशन से ही संबंधित होगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि वीडियोज आपको समय समय पर मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।